जबरदस्ती धर्मांतरण की अनेक घटनाएं सामने आई हैं। अल्पसंख्यक समाज की जो हमारी मां बहनें, उनकी इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। और यह मसला केवल पाकिस्तान का अंतर्गत मामला नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार पूरे दुनिया में हिंदू ओरिजिन के जो लोग हैं, उनको अगर जाने के लिए कोई देश है तो हिंदुस्तान के सिवा कोई पर्याय उनके सामने नहीं है। और हिंदू ओरिजिन के लोग जब यहां आएंगे तो उन्हें हम शरणार्थी कहते हैं। भारत सरकार की जो नीति है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे जो भारतीय, जो हिंदू समाज के वहां के लोग हैं, उनकी लोक संख्या, उनकी पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है। अगर पाकिस्तान सरकार है तो जाहिर करे कि 1947 में कितनी थी और आज कितनी है। मुझे मालूम नहीं, पर एक समय वो 22% थी, अभी 1.5 आई। ये क्यों हुआ है? और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जब शासन था तो कलेक्टर को विशेष रूप से पावर देकर, आपको नागरिकत्व प्रदान करने की पावर देकर भारत सरकार ने उस समय आपके कल्याण की योजनाएं बनाई थी। पर भारतीय जनता पार्टी का शासन जाने के बाद कांग्रेस पार्टी का जो शासन आया है, इसका व्यवहार हमारे शरणार्थियों के प्रति बहुत ही अन्यायकारक और क्लेशकारक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस बात का जिक्र हिंदू सिंह जी ने किया है कि आप किस परिस्थिति में दुख और दर्द के साथ यहाँ रह रहे हो, किस प्रकार की मजबूरी ने आपको यहाँ लाया है, इसको पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और हम सब कार्यकर्ता उससे वाजिब है। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि आने वाले समय में जब चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का शासन आएगा तो आपके सवालों को सबसे प्राधान्य देकर हम इसको पूरी तरह से सुलझाएंगे। फिर से कलेक्टर को अधिकार देंगे, आपको नागरिकत्व प्रदान करने की प्रक्रिया को पूरी करेंगे और आपके विकास के लिए, आपके सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए पूरा सहयोग करेंगे। मैं सीमांत लोक संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इन हमारे समाज बंधुओं और बहनों के साथ जो सेवा का काम कर रहे हैं, मैं बहुत उनका ऋणी हूं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय इकाई की ओर से मैं सीमांत लोक संगठन को 5 लाख रुपए का चेक देता हूं। मैं दिल्ली जाने के बाद तुरंत पैसे भेजूंगा। इन सब के लिए आवश्यक हो उसके लिए खर्चा करें। और राजस्थान की जनता से मैं अपील करता हूं कि इनकी सबका इतिहास, विरासत, संस्कृति हमारी सबकी एक है। इनकी रक्षा करना, इनके साथ न्याय करना और मानवता के आधार पर इनके साथ व्यवहार करना, ये हमारा कर्तव्य है। मैं राजस्थान के और देश की जनता से भी अपील करता हूं कि पूरी तरह से इस सीमांत लोक संगठन को वो भी मदद कार्य में सहयोग करें। ये भी मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपील करता हूं। मैं भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि ये पूरी तरह से गलत है। हमारे पार्टी में मानवाधिकार का भी सेल है और इस प्रकार के जो शरणार्थी आ रहे उसके ऊपर भी सेल हमने तैयार किया है। मैं अर्जुन मेघवाल जी को जिम्मेदारी देता हूं कि हमारे मानवाधिकार सेल के प्रमुख, क्योंकि श्रीलंका के समय में उनको लेकर ह्यूमन राइट कमीशन को मिला था। जम्मू कश्मीर में जो हमारे हिंदू निर्वासित थे उनका सवाल हमने उठाया है। सुप्रीम कोर्ट की हमारी कार्यकर्ता पिंकी आनंद जो एडवोकेट है, अर्जुन जी, उनके साथ पिंकी आनंद, हमारे मानव अधिकार आयोग के हमारे जो सेल है उसके प्रमुख, हमारे दूसरे राज्यसभा के सांसद भूपेंद्र यादव, इनकी टीम मैं तुरंत दिल्ली जाकर यहाँ भेजूंगा। इसका अध्ययन किया जाएगा और ह्यूमन राइट कमीशन जो भारत सरकार का है, सुप्रीम कोर्ट ह्यूमन राइट कमीशन
और यूरो का जो ह्यूमन राइट कमीशन है वहां तक आपका आवाज उठाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ये आवाज हम उठाएंगे। पाकिस्तान के सरकार का रवैया बहुत गलत है। मैं एक जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष होने के साथ बड़े दुख और दर्द के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि पाकिस्तान इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, सरकार कर रही है, जो गलत अन्याय कर रहे हैं उनको जो संरक्षण दे रहा है, ये मानवता के इतिहास में बहुत गलत बात है। दुनिया में सभी को अधिकार है अलग अलग उपासना पद्धति और अलग अलग धर्म को स्वीकार करने का। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स इसके आधार पर कोई राजनीति नहीं करेंगे। हमारे शासन में सबके साथ समान न्याय होगा और सबको समान बराबरी का विकास का मौका मिलेगा। यही भारतीय जनता पार्टी का विचार है। अनेक राज्यों में हमारी सत्ता है, हमने कभी ऐसा अन्याय किसी समाज पर, किसी जात के, धर्म के, भाषा के आधार पर नहीं किया। हम सामाजिक और आर्थिक न्याय के पक्षधर हैं। मैं पूरी तरह से आपको विश्वास देना चाहता हूं कि आपकी बात को इंटरनेशनल फोरम पर, वर्ल्ड के ह्यूमन राइट कमीशन के पर, भारत के ह्यूमन राइट कमीशन तक, सुप्रीम कोर्ट तक, और हमारे अर्जुन जी है, भूपेंद्र जी सांसद है, ये दोनों भी, और मैं हमारे दोनों लीडर ऑपोजिशन को भी कहूंगा, आप लिखित रूप में नोट भी मेरे साथ एक दीजिए कि संसद के दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी आपका आवाज उठाएगी। यह आपको वचन देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते आपकी इस परिस्थिति को लेकर मेरे संवेदनशील मन में काफी दुख हुआ है, दर्द हुआ है। मैं निश्चित रूप से, मेरी पार्टी और हम सब लोग आपके साथ रहेंगे। इस दुख और दर्द के समय आपके पीछे पूरी ताकत के साथ रहेंगे, इतना विश्वास आपको सबको देता हूं। फिर से एक बार मैं आप सब की ओर से, हिंदुस्तान की जनता की ओर से, सीमांत लोक संगठन और हिंदू सिंह सौदा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिवादन। निरपेक्ष भाव से, राष्ट्रभक्त के नाते वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके संगठन के पीछे पूरी ताकत लगाकर खड़ी रहेगी, ये वचन उनको देता हूं। फिर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। और भूपेंद्र यादव के साथ दिल्ली में बैठकर इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में हो, इसके बाद में पार्लियामेंट में हो, ह्यूमन राइट कमीशन में हो, और यूनो तक जाने की जिम्मेदारी हमारी है, मेरी है, और ये पूरा काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अरुण जी, राष्ट्रीय महामंत्री किरण जी, हमारे यहाँ के नेता जसवंत सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे नेतागण, सीमांत लोक संगठन के हिंदू सौदा जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, जब जोधपुर में आना निश्चित हुआ तब आपकी पीड़ा और आपकी तकलीफ मेरे कान पर आई थी। तभी मैंने ये तय किया कि मैं आपको मिले बिना जोधपुर में अगर जाऊंगा तो आपको मिले बिना यहां से वापस नहीं जाऊंगा, आपको निश्चित रूप से मिलूंगा। 1947 के बाद ये कड़वा सच है कि पाकिस्तान में लगातार वहां का जो अल्पसंख्यक समाज है उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, सबके साथ जो सम्मान पूर्वक व्यवहार होना चाहिए वो नहीं हो रहा है।